Assalamualaikum everyone. Hope you guys fine and welcome to the second lecture of Amazon Affiliate Marketing. होप सो कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कम्प्लीटली देखा होगा और अगर किसी ने नहीं देखा तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो काइंडली पहले फर्स्ट लेक्चर को देखें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग की, और अगर हम ओवरऑल एफिलिएट मार्केटिंग के स्कोप की बात करें तो आज के दौर में एफिलिएट मार्केटिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन इन्वॉल्व हो रही है। मतलब वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो बिजनेस टाइप माइंड रखते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का ट्रेंड या कह लो इसका स्कोप इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज अपना बिजनेस ऑनलाइन रन करेंगे, या जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं और जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब ऑनलाइन मूव कर गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस ऑनलाइन मार्केट में 81% एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है। सिंपल वर्ड्स पे मैं अगर आपको बताऊं तो इस वक्त हर एक ब्रांड के पास एक अपना एफिलिएट मॉडल है। इट मीन्स दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, और इन फ्यूचर इसका स्कोप और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है बिकॉज मोर एंड मोर कंपनीज वांट मोर सेल्स एंड आई थिंक this opportunity becoming a biggest opportunity for those people who want work at home and earn money online। और जिस तरह की ये जो हार्ड सिचुएशन चल रही है जो कि कोविड की शक्ल में हम सबको फेस करना पड़ रही है, जिसकी वजह से मोर देन 80% कंपनीज ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वी आर अडॉप्टिंग द वर्क फ्रॉम होम कल्चर। तो यही रीज़न है एफिलिएट मार्केटिंग के बढ़ते हुए स्कोप की। And this is how can people make money by working from home as an affiliate marketers. And I hope कि आप सबको affiliate marketing की वर्ड्स का पता चल गया होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये बताया है कि affiliate marketing एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना करियर स्टार्ट करते हो और शॉर्ट टाइम में सक्सेस हासिल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आप अपना स्टार्टअप लोगे। मतलब ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें फॉलो करने से आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग में रियल सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टार्ट। ये बात तो सभी जानते हैं कि कोई चीज़ एकदम से नहीं मिलती। अब चाहे वो सक्सेस है या ऐसा कुछ भी जो हम अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। और मेरी ये बात याद रखिएगा कि वो लोग जो जल्दबाजी करते हैं और अपने फैसले जल्दी लेते हैं वो हमेशा उस दलदल में फंसते हैं जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह सक्सेस एक ऐसी नेचर है जो बदले में सिर्फ कोशिश मांगती है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में फेल होते हो तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप हार मान लो, बल्कि उस चीज़ को पाने की बार बार कोशिश करो, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो चलिए अपने ट्रैक की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के कौन से ऐसे 3 पिलर्स हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सो 3 पिलर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। द नंबर फर्स्ट पिलर विच इज़ बेसिकली मर्चेंट। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ मर्चेंट। तो मर्चेंट वो इंसान है जो प्रोडक्ट को बनाता है, जिसे हम प्रोडक्ट क्रिएटर कहते हैं। या कोई ब्रांड हो सकता है जो उस प्रोडक्ट की पहचान होता है, जिसे हम सेलर भी कह सकते हैं, रिटेलर भी कह सकते हैं या वेंडर भी कह सकते हैं। तो ये सब बेसिकली मर्चेंट के अंदर आ जाते हैं, इन शॉर्ट जिनका अपना प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहला पिलर क्या है? मर्चेंट, मतलब जिनके पास प्रोडक्ट होता है। अब जो सेकंड पिलर है वो है एफिलिएट। अब एफिलिएट वो लोग होते हैं जिन्हें हम पब्लिशर भी कह सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु प्रमोट द प्रोडक्ट्स। बहुत इजी वर्ड्स में अगर आप लोगों को बताऊं तो वो लोग जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वो एफिलिएट कहलाते हैं, जिसे हम इंडिविजुअल्स कहते हैं। और इंटायर कंपनीज, मतलब पूरी कंपनी जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही होती है उसे हम यहाँ पर इंटायर कंपनीज कह रहे हैं। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम एफिलिएट कह रहे हैं। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट पिलर विच इज़ बेसिकली कस्टमर।
मतलब वो एक स्पेसिफिक पर्सन जो उस एफिलिएट मार्केटर से प्रोडक्ट को परचेज करता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। अब इन तीनों की वर्किंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है क्योंकि ये तीनों पिलर्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब क्या होता है कि ये एफिलिएट इस कंज्यूमर के सामने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करता है, और अगर इस कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो वो क्लिक करता है उस प्रोडक्ट पर, और उसके क्लिक करने से वो चला जाता है उस प्रोडक्ट के ऑनर की वेबसाइट पर, मतलब इस मर्चेंट की साइट पर चला जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद अगर कंज्यूमर या कस्टमर, जिसे हम कस्टमर भी कहते हैं, वो प्रोडक्ट खरीद लेता है अगर, तो उसकी कमीशन उस प्रोडक्ट के हिसाब से इस एफिलिएट को मिल जाती है। तो ये है एक सिंपल सा प्रोसीजर एफिलिएट मार्केटिंग करने का। और अभी भी अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझ नहीं आती तो प्लीज़ बादाम खाया करें, बट आई 99% श्योर कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि पूरा ये जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो इन्हीं 3 पिलर्स पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ बेसिकली टाइप ऑफ एफिलिएट प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे पहली टाइप है कॉस्ट पर लीड, जिसे हम कैपिटल CPL से B रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत अरसे से चलता आ रहा है और आने वाले वक्त में इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा हो जाएगी। अब एफिलिएट मार्केटिंग में कॉस्ट पर लीड को अगर हम देखें तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ऐसे लोग लेकर आएँ जो लीड्स हों, और फिर इस लीड के अकॉर्डिंगली आपको कंपनीज पे करती है। अब लीड कौन होता है? तो लीड वो बंदा होता है जो रास्ता दिखाता है, जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। अब एफिलिएट मार्केटर्स क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेकर आते हैं और उस हिसाब से अपनी कमीशन अर्न करते हैं। अब सवाल बनता है कि लीड्स की ज़रूरत किन लोगों को पेश आती है? तो इसमें इंश्योरेंस लीड्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं। इसके अलावा एजुकेशन लीड्स हैं, लोन लीड्स हैं और मेडिकल लीड्स हैं। अब ये सारे आ जाते हैं कॉस्ट पर लीड में, मतलब ये सारे इंडस्ट्रीज लीड्स हैं जो एजुकेशन, मेडिकल या इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। वो एफिलिएट मार्केटर्स को कहते हैं कि आप हमारे लिए लीड्स लेकर आएँ तो हम उस हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट टाइप थी हमारी कॉस्ट पर लीड, जिसमें हमें पर लीड के हिसाब से कॉस्ट मिलती है। सेकंड हमारे पास आ जाती है CPS, विच इज़ कॉस्ट पर सेल्स। और ये जो हमारा प्रोडक्ट टाइप है ये एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आप सेल्स जनरेट करते हैं और सेल्स जनरेट करने के बाद आपको कमीशन मिलती है। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसमें कमीशन की परसेंटेज का रेट सबसे ज़्यादा है, मतलब इसमें आपको 90% तक कमीशन मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कमीशन मिलती है वो प्रोडक्ट की प्राइस पर भी डिपेंड करती है। इन शॉर्ट ये कॉस्ट पर सेल्स है जिसमें लीड्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको पर सेल के अकॉर्डिंगली कमीशन मिलती है। इसके अलावा अपनी बात में एक और एडिशन कर दूं कि मोस्ट ऑफ द एफिलिएट मार्केटर्स कॉस्ट पर सेल्स ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज भी कॉस्ट पर सेल्स को ही प्रेफरेंस देती हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ बेसिकली कॉस्ट पर एक्शन। इसमें मोस्ट ऑफ दी सॉफ्टवेयर कंपनीज काम करती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज ये कहती हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो आप डिफरेंट यूज़र्स के सामने जाके प्रमोट करो और मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाओ। तो पर डाउनलोड के हिसाब से आपको वो फिर चार्ज करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट पर एक्शन मीन्स यू गेट पेड अ फिक्स्ड अमाउंट इफ सर्टेन एक्शन इज परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल अ गेम डाउनलोड, सॉफ्टवेयर डाउनलोड या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐप बनाई है और अब आप चाहते हो कि डिफरेंट लोग आपकी उस ऐप को डाउनलोड करके उसके यूज़र बने, तो डेफिनेटली फिर आप कॉस्ट पर एक्शन करोगे, मतलब किसी ऐसे एफिलिएट मार्केटर को हायर करोगे जो डिफरेंट लोगों को आपके पास लेकर आएगा एज योर ऐप यूज़र, और फिर वो उसे डाउनलोड करेंगे और फिर आप उस पर डाउनलोड के हिसाब से मतलब पर एक्शन के हिसाब से उस एफिलिएट को चार्ज करोगे। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम कॉस्ट पर एक्शन कहते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक जितना भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी वो क्लियर हो चुका होगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग यहीं पर ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होती। इनफैक्ट अभी बहुत कुछ है और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो इसीलिए मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट्स
और इतनी दुआएं जो आप मुझे देते हैं उन्हें पढ़कर मुझे लिटरली दिल से खुशी मिलती है और मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो इसी तरह आगे भी मेरे साथ मुझे सपोर्ट करते रहें, और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो इट्स योर राइट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो like, share, and of course give me your feedback. So I'll meet you soon. Take care. Allah Hafiz.